4 मई को क्या पहन के जाए, ये भी एक क्वेश्चन ही आ रहा है स्टूडेंट्स को। तो ड्रेस कोड मतलब कुछ बाहर जाके स्पेशल शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ड्रेस कोड नीट के लिए रिक्वायर्ड है वो क्या रहता है, क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। सो ये तो पूरा पूरा प्रॉपरली एडमिट कार्ड पे आ ही जाएगा। बट डोंट वेस्ट योर करंट टाइम इन शॉपिंग, ये बताने के लिए आज का शॉर्ट वीडियो। सो नीट 2025 का ड्रेस कोड के कुछ डिटेल्स, क्या अलाउड रहता है और क्या अलाउड नहीं रहता है, थोड़ा क्लैरिफिकेशन देने के लिए। डूज मतलब आप ये पहन सकते हो, सिंपल सी बात है। मई मंथ चल रहा है, आपको क्लासरूम में एसी वाली नहीं मिलने वाली है, सो टेम्परेचर ज़्यादा, तो ऐसे कन्वीनियंट क्लॉथ्स आप पहनिए। डार्क कलर शायद से हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो सिंपल से फिजिक्स लॉजिक कहता है कि लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनो, तो वैसा आ जाएगा। एकदम से वाइट ही चाहिए ऐसा मैं कहाँ पे भी नहीं बोल रहा हूँ, लाइट कलर। किसी ने डार्क कलर पहना तो अलाउ नहीं है क्या? अलाउड है, बट उसके हिसाब से उसको सोच के जाना चाहिए कि बट हाफ जो रहता है स्लीव्स वाला वो ज़्यादा प्रेफरेंस है। आप अगर फुल पहन के जाते तो आपको अलाउ नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है। बट अगर दे आर टेलिंग कि हाफ स्लीव्स आर बेटर, तो आई थिंक वो फॉलो करना चाहिए हर एक को, गर्ल्स को भी बॉयज़ को। दूसरा, अबाउट शूज़, आपके स्पोर्ट शूज़ रहेंगे या फिर दूसरे कौन से भी टाइप के शूज़ रहेंगे, वो अलाउड नहीं रहते। आप अगर पहन के आते तो आपको बाहर ही निकालने के लिए बोले जाएंगे। आपको ऐसे स्लीपर्स, सैंडल्स ये पहनने के लिए बोला जाएगा। फिर भी आपको वो क्लासरूम के बाहर निकालने के लिए बोल सकते हैं, बट आपके लिए ये बेनिफिशियल है कि आप क्रॉक्स, स्लीपर्स अगर पहनोगे तो बेटर है। आपको वॉचेस वगैरह भी अलाउड नहीं रहते हैं, सो आपको ये वॉल क्लॉक वहाँ पे मिलेगा हर एक क्लासरूम में। सो आपको टाइम पता करना है तो यू कैन चेक फ्रॉम दैट, अदरवाइज यू कैन आस्क इन्विजिलेटर, सो वो बताएंगे। वो पर्टिकुलर एक जो 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद कैसे बेल सिस्टम रहता है, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा 1 डे 2 डे बिफोर व्हेन वी विल कंडक्ट एडमिट कार्ड वाला पूरा सेशन। बट उसके लिए अभी आपको वहाँ पे कैसा प्रोविजन है, अगर टाइम देखना है तो वॉचेस अलाउड नहीं है, बट हम ऐसे वॉल क्लॉक के ऊपर देख सकते हैं कि कितना टाइम बचा है। तीसरा, अगर आप ऐसा कुछ भी टर्बन या फिर टोपी पगड़ी ऐसा कुछ पहनने वाले हो या फिर बुरखा पहनने वाले हो, तो ऐसे केस में अलाउ है क्या? तो यस अलाउड है। सपोज आपने नीट के फॉर्म में शायद से वहाँ पे क्लिक भी नहीं किया होगा, पर फिर भी आज आपको ऐसा जाना है, तो ऐसे केस में आप यस यू आर अलाउड, बट आपको पहले जाना पड़ेगा। आपका प्रॉपरली चेकिंग होता है और आपको वो अलाउ किया जाता है। उल्टा किसी ने अगर वहाँ पे यस आई वांट टू वेयर कस्टमरी ड्रेसेस फॉर नीट ड्रेस कोड ऐसा कुछ यस करके दिया होगा, बट अभी उसको नीट के एग्जाम के टाइम रेगुलर ड्रेस कोड में जाना है, तो उसको जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं। तो दोनों केस में मैंने बता दिया कि अगर जाना है तो आपको 12:30 बजे तक पहुंचना पड़ेगा, 1 घंटा पहले ऐसा बोलते हैं, तो आपको पहुंचना पड़ेगा। और अगर किसी ने डाला था उस टाइम बट नहीं जाना है तो इट्स ओके, आपको रेगुलर आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके हिसाब से जाना रहेगा। नॉर्मली ये ऐसे क्लॉथ्स, टी शर्ट्स ये पहनने के लिए बोले जाते हैं, सो वो कंफर्टेबल भी रहता है और आप कुछ कॉपीज वगैरह छुपाओगे नहीं, कॉलर्स या फिर बड़े बटन्स ऐसा रिंग रहता है, तो आपके लिए भी कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आता है जीन्स के बारे में, लेगिंग्स के बारे में। तो ऐसे केस में वो क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। ऐसा कहाँ पे भी मार्केट में शायद से जीन्स नहीं मिलेगा जिसको एक भी पॉकेट नहीं है या फिर जिप नहीं है, सो ऑफकोर्स वो वैसे ही रहेंगे और वो अलाउड है। डार्क कलर्ड है, अलाउड है। सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने शर्ट के लिए बोला कि पूरा लिखा लिखा रहेगा कुछ भी, तो वो कॉपी आप उसमें फॉर्मूलाज वगैरह हाइड कर सकते हो। वैसा ही आपके पैंट पे भी होता है कि आपको पैंट थोड़ी सिंपल सिंगल कलर रहेगी तो बेटर है। कम से कम पॉकेट्स रहने चाहिए, 1-2 पॉकेट्स तो रहते ही हैं, 4 भी रहते हैं, तो 4 पॉकेट से मतलब अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जीन्स भी अलाउड है, रेगुलर आपकी कौन सी भी लेगिंग्स वगैरह रहेगी वो भी अलाउड ही है, तो उसमें कुछ भी टेंशन लेने का। शॉर्ट्स पहनूं तो चलेगा क्या? नॉर्मली अलाउड रहता है, बट उस टेस्ट सेंटर पे जो रहेंगे वो आप ऐसा कैसे आ गए वगैरह आपके साथ नहीं होना चाहिए। सो टेक अ प्रिकॉशन, आप फुल पैंट पहन के जाओगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। सो जो अलाउड नहीं है वो ऐसे वाले थोड़े हेवी क्लोथ्स, जिसको हम बोल सकते हैं जैकेट्स, हुडीज, ये जो रहते हैं वो अलाउड नहीं रहते। आपको अगर फुल शर्ट पहनना है तो आप पहन सकते हो, बट उसके लिए भी आपको फोल्डिंग वगैरह अलाउड नहीं है। सो इट इज़ बेटर कि आप हाफ स्लीव्स वाला पहन कर जाओ। शूज़ जैसे मैंने बोला अलाउड नहीं है, ज्वेलरीज वगैरह अलाउड नहीं है, सो वॉच वगैरह ये भी अलाउड नहीं है। ऐसा कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह हेवी जो भी ड्रेस रहता है वो नॉर्मली अलाउड नहीं है। सो रेगुलर सिंपल जो भी आपका ड्रेस रहेगा
सिंपल मतलब एक ही है कि आपको उनको ये कंफर्मेशन देना है कि यस आपके पास कुछ भी छुपाने के लिए, कॉपी करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो आपको अलाउ क्या है? सो सिंपल सी आपको वाटर बॉटल अलाउड है। आपको क्या अलाउड है? तो सैनिटाइजर लास्ट ईयर तक अलाउड था, अब इस साल का जो भी रूल आएगा उसके हिसाब से वो भी शायद से ऐड हो जाएगा। एडमिट कार्ड अलाउड है, एक्स्ट्रा फोटो आपको आप खुद का कैरी करना पड़ता है, वो अलाउड है। सो ये कुछ जो एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा ना, तो आई विल डिक्टेट ऑल दिस रूल्स एग्जैक्टली। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि सर हमारा ब्रेसेस है, डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो निकालना पड़ेगा क्या? नहीं निकालना पड़ेगा। बट सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ भी इयरिंग्स वगैरह पहनते हो तो ऐसे केस में वो अगर रिमूवेबल है तो रिमूव कर दीजिए। अगर मतलब ये कुछ सेंटर्स पे एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ कि टेस्ट सेंटर पे गर्ल्स को अगर वो पोनी वगैरह पहना है तो वो ओपन करके भी चेक कर सकते हैं। सो आपको कुछ उस पॉइंट में ये नहीं लगना चाहिए कि ये ऐसा कैसा चेकिंग हो रहा है। तो नॉर्मली उनका काम ही वही है। कोविड के बीच के सालों में कैसा था, वो टच ही नहीं कर सकते थे, तो ऐसे केस में वो चेकिंग बंद हो गया था। अब फिर से वो स्टार्ट हो सकता है। सो जितना वो प्रिकॉशन ले सकते हैं वो लेंगे। सो यू नीड टू कोऑपरेट विद देम, और आपको कुछ भी परेशानी होगी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सो डोंट वरी। ये कुछ डूज एंड डोंट्स है मेरे हिसाब से। सो अवॉइड ज्वेलरी, अवॉइड शूज, रेगुलर सिंपल शर्ट्स, और वॉच भी नहीं रहेगा तो डोंट वरी, वहाँ पे सिस्टम रहेगा। सो होपफुली ये आपके लिए जो डेटा ड्रेस कोड के रिगार्डिंग चाहिए था वो हो गया है। मुझे कैप ही पहनना है तो आपको अलाउड रहेगी क्या? तो शायद से नहीं, बट कुछ केसेस में आपको अलाउ मतलब वो पहनना ही है। तो जैसे मैंने बोला कि 12:30 बजे या फिर 1 घंटा पहले आपके रिपोर्टिंग टाइमिंग से वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो कुछ भी आपके डाउट्स रहेंगे और आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो यू कैन मेंशन in comment section, so we will try to give answers. Otherwise you can directly reach to our helpline, so हम उसके लिए भी आपको डेफिनेटली हेल्प करने के लिए ट्राई करेंगे। ये तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चलते ही रहेंगे, बट फॉर पेरेंट्स आपके लिए अब प्रिपरेशन टाइम चालू हो गया है। सो जो भी स्कोर आ रहा है स्टूडेंट का उसके हिसाब से आप अपना तैयारी एज पर फाइनेंस, एज पर डॉक्यूमेंट्स होपफुली आपने रेडी करके रखा होगा, या फिर आप उस प्रोसेस में रहोगे। आपको एडमिशन के गाइडेंस की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है। तो यू कैन contact Asmi Careers any nearest office so that your journey, admission journey will be hustle free। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।